मिली न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरिनीला, तह रह काग बसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभसुंडी जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कही निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग वर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हरि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में गिर कर सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। आते उमान में समझावा, रघुपति कृपा मरमु मही पावा। होई ही की न कबहू अभिमाना, सो को वे चह कृपा निदाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान नहीं किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि में नहीं राखा, समझ हुई खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाही न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताही मोह माया नर, पावर करही गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव रंची कहूँ मोही, को है बपुरा आन। अस जिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जिस जी में ऐसा जानकर भी मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गेहू गरुड़ जय बसई बसुंडा, मति अंकुट हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ागे मज्जन जलपाना, बट तर गयऊ हृदय में हर्षाना। ब्रद ब्रद विहंग तह आए, सुनई राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करई सोई चाह, ते ही समय गयऊ खगनाहा। आवत देखी सकल खगराजा, हर से उबायस सहित समाजा। बसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुवासन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊ मई, तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करऊं, अब प्रभु आयसु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतारथ रूप तुम्हें, कह मृदु बचन खगेश। जहीं के स्तुति सादर निज, मुख की नी महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से ही की है। सुनहु तात जहि कारण आयूं, सो सब भयऊ
दरस तब पायूं, देखी परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा पति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिन बहु प्रभु तो ही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ कई गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, बहुता सुमन परम ऊंचा, लाग कहे रघुपति गुण गा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही वसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर केसी बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, केसी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कही विविधि विधि, मन में परम ऊंचा, ऋषि आगवन कहे सी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, सुनी नृप बचन राम रस भंगा, पूर्वासी नह कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में मग्न पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गवन केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना, करी नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी की का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अत्योष्ठी क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लई पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंटे पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बद जही विधि दे तजी सरभंग, बरनी पुति छन बरनी सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ती सत्संग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंगी ने शरीर त्याग दिया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक वन पावनताई, गीध गायत्री पुनि ते ही गाई, पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनि न की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर वसुंडी जी ने गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।